ये प्रसारण समय है हमारे दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात का। तो आइए सुनते हैं। सुप्रभात के सब श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, अमर शहीद किसान बलिदानी बाबा जित्तो की याद में लगने वाला वार्षिक झिड़ी मेला आज से यानी 7 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा। इस संबंध में हमने बात की एसडीएम मर्ड राजीव कुमार खजूरिया जी से। प्रस्तुत है ये बातचीत शुभ प्रभात के आज के अंक में। खजूरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। आकाशवाणी जम्मू के श्रोता आपसे जानना चाहेंगे इस मेले के बारे में, क्योंकि इस मेले को लेकर के बहुत ही आकर्षण रहता है सभी लोगों के मनों में, जो बाबा जित्तो को श्रद्धा पुष्प अर्पित करने, बुआ कौड़ी को श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं। वो आपसे विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के श्रोता और आसपास की रियासतों के भी, कि ये मेला कब से कब तक है और क्या क्या इंतजाम है आपकी तरफ से। जी राजीव जी। ये मेला इस बार 7 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक चलेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार का मेला चूंकि पैंडेमिक जो थी कोविड की, उसके कारण ये मेला करीब 3 साल नहीं हो पाया, तो इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार श्रद्धालु ज्यादा संख्या में यहाँ पे आएंगे। तो उसी तरीके से हमारी तैयारियां चल रही हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर हमारी जम्मू की है मैडम, वो चेयरपर्सन है इस जीडी मेला कमेटी की, उन्होंने मीटिंग आके यहाँ पे जीडी में की है। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, सेक्टरल ऑफिसर्स और जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, पंचायत मेंबर्स, प्रोमिनेंट सिटीजन, पुजारी, सभी की मीटिंग की है और रिव्यू किया है कि हमारी तैयारियां कहां कहां पहुंच गई हैं और आगे क्या क्या करना हमको बाकी है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारियां हैं। जब भी कोई अपने परिवार के साथ झिड़ी मेला में बाबा जित्तो जी के दर्शनों के लिए आता है, तो उसके मन में ये रहता है कि मेरा रूट क्या होगा, मुझे आना कहाँ से है और फिर वापस, मान लीजिए हम जम्मू की तरफ से अगर जा रहे हैं तो झिड़ी मेला जाने का स्थान कौन सा है, क्योंकि लोग बावेद के तालाब भी जाते हैं तालाब में स्नान के लिए। ये आप बताइए कि कहाँ से जाना है, कहाँ से वापस आना। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। पिछली बार तो कम से कम 11-12 लाख जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे। और इस बार बीच में जो कालखंड रहा है कोविड पैंडेमिक के कारण, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोग आएंगे यहाँ पे। जम्मू अखनूर हाईवे है, जो हम जम्मू से आते हैं मुट्ठी से होके आगे अखनूर की तरफ, वहाँ पे लिंक रोड्स निकलती हैं जीडी बाबा जित्तो श्राइन के लिए। तो जब हम वहां से आते हैं अखनूर रोड से, तो जो पहला टर्न है लेफ्ट साइड, वो मिश्री वाला से लिंक जाता है नीचे श्राइन की तरफ। उसके आगे हम चले जाएं तो बाबे तालाब का जो है वो लिंक रोड है, वो भी जाके सीधा बाबे तालाब को जाता है, जीडी श्राइन को जाता है। उससे आगे नेक्स्ट चकमानी रोड, वहां से एंट्री होती है और वो भी सीधा जाता है जीडी की तरफ। इसी तरीके से जो आगे सुआ नंबर 1 है, सुआ नंबर 1 से भी एंट्री है। तो इस बार जो है वो जैसे हर बार होता है, सुआ नंबर 1 जो है वहां से जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स, स्पेशल सारी हैवी व्हीकल्स और कुछ लाइट व्हीकल्स, उनकी एंट्री वहां से होगी। आगे एक जहाँ पार्किंग है, पार्किंग के आगे वहां बैरियर लगा रहता है। क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है तो वहां पैदल चलना भी मुश्किल होता है, तो गाड़ी का वहां अंदर जाना मुमकिन नहीं होता है। पार्किंग के आगे हमने वहां पे बैरियर लगाया होता है ट्रैफिक पुलिस ने, तो वहां तक गाड़ियां जाती हैं। तो उसके आगे फिर पैदल ही वहां से यात्री जाते हैं दर्शन के लिए, स्नान के लिए बाबे के तालाब में, और आगे श्राइन पे दर्शन के लिए वहां से जाते हैं। और प्रॉपर साइन बोर्ड जो है हर जगह पे लगे हुए मिलेंगे, किसी किस्म को कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत उस चीज में नहीं आएगी। बाकायदा उनके मार्गदर्शन के लिए जो साइन बोर्ड हैं वो हर जगह पे लगे होंगे और इसमें कोई परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं आएगी, इसका विश्वास दिलवाते हैं हम आपको। जी। ट्रैफिक पुलिस की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं श्रद्धालुओं के लिए ही। आने का मार्ग है वो कौन सा रहेगा फिर? आने का देखो, वहां से जब जम्मू अखनूर रोड से आप आते हैं ना, मिश्री वाला से वहां से इन होता है, एंट्री वहां से है। और बाहर जब आने के लिए वहां से राइट साइड पे मुड़ता है, वो निकलता है बटेड़ा रोड भी कहते हैं, बटेड़ा, और चकमानी भी कहते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। इन साइड का एक है,
आउटसाइड के निकलने के लिए 2 हैं। जब श्रद्धालु पहुंच गए बाबा जित्तो के स्थान पे, झिड़ी मेला के स्थान पे, 2 व्हीलर्स वगैरह कोई अगर लेके आए तो वो वहां तक पहुंच सकता है? 2 व्हीलर्स की पार्किंग कहाँ पे? पार्किंग 2 व्हीलर की सेपरेट पार्किंग है, 4 व्हीलर की सेपरेट पार्किंग है। जो हैवी व्हीकल्स आती हैं उनकी अलग से पार्किंग है। 4 किस्म की पार्किंग होती है। वहाँ साइन बोर्ड लगे होंगे, निशानदेही उनकी की होगी। जैसे ही 2 व्हीलर वाला आएगा उसको दिख जाएगी, साइन बोर्ड भी लगा होगा, दिख जाएगी। लाइट व्हीकल वाला लाइट व्हीकल जोन में लगा लेगा, हैवी व्हीकल वाले के लिए अलग से जोन बना होगा, वो वहाँ लगा लेगा। अब इसमें कुछ श्रद्धालु जो दूसरी रियासतों से आते हैं, कुछ जो पंजाब से आते हैं, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली तक से भी श्रद्धालु आते हैं, तो वो रात वहाँ रुकते हैं। जो यात्री रात को वहाँ रुकना चाहें उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? काफी सारी सराय भी बनी हुई है यहाँ पे। सराय में ठहरने का इंतजाम होता है। जब सराय पूरी भर जाती है तो उसके बाद टेम्परेरी वहाँ पे ना शेड्स बने होते हैं। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वहाँ पे शामियाने लगवाए होते हैं, टेंट लगाए होते हैं, जहाँ पे रुकने के लिए उनको व्यवस्था की जाती है हर साल। और वहाँ पे साथ में स्कूल भी है, श्राइन के साथ में अंदर स्कूल है। स्कूल की पूरी बिल्डिंग जो होती है वो डिस्पोजल पे होती है। 3 बिल्डिंग्स हैं और इसी तरीके से उस स्कूल के प्रांगण में वहाँ पे टेंट्स लगे होते हैं, शामियाने लगे होते हैं, जहाँ पे यात्रियों को रुकने की जो है सुविधा का इंतजाम किया जाता है। जो हमारी जरूरियात जिंदगी है, जैसे नहाने के लिए वॉशरूम वगैरह की जो सुविधाएं, वो वहाँ पे उपलब्ध होंगी पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसकी कोई परेशानी नहीं है। नहाने के लिए बाथिंग घाट भी है, लेडीज के लिए अलग से, जेंट्स के लिए अलग से साइनेजेस लगे होते हैं। इसी तरीके से शौचालय यहाँ पे बने हुए हैं, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भी बने हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी बने हैं। सफिशिएंट नंबर में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसके साथ साथ मोबाइल टॉयलेट्स कम से कम 15 जो है वो मोबाइल टॉयलेट्स जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हम लेते हैं। तो वो राउंड तक घूमते रहते हैं, तो वो मोबाइल टॉयलेट भी जो है अपना काम करते हैं, तो उसमें कोई कमी या कोई दिक्कत नहीं आती है। अब फिर जो श्रद्धालु बारी बारी से दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाबा जित्तो जी के, बुआ कौड़ी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं अंदर मंदिर में, तो वहाँ भी बिल्कुल प्रॉपर कतार हो, प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा के? बिल्कुल। एक तो जो कतार में श्रद्धालु जाते हैं उसके लिए बैरिकेडिंग की होती है, उनकी लाइन बनती है, जाने की अलग से, आने की अलग से, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। SSP सिक्योरिटी, उनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे इन्वॉल्व होते हैं। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। उस लिहाज पे, उस फ्रंट पे कोई चिंता या कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड से, कंफर्टेबल माइंड से और सिक्योर होके श्रद्धालु यहाँ पे आए, दर्शन करें, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं। कि वहाँ खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं खाने पीने की। लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो खाने वाली चीजें हैं वो सही क्वालिटी की हो, गुणवत्ता की हो, इस पे किस तरह से आपकी निगाह रहेगी? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी है, इनको पहले इंस्ट्रक्शन चली गई हैं। वो टीम्स और वो जगह जगह जाके जहाँ भी ईटेबल्स के शॉप्स होंगी, जहाँ ईटेबल के स्टॉल्स होंगे, वो उनके सैंपल चेक करते हैं, जो रूटीन प्रैक्टिस रहती है उनकी। और उसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज ना खाने के लिए श्रद्धालुओं को मिले जिससे उनकी कोई तबीयत कुछ खराब हो या किसी किस्म की दिक्कत आए। तो वो हमारी टीम कार्यरत है और वो जब तक मेला खत्म होता तब तक वो हमारी इंस्पेक्शन चेकिंग चलती रहेगी। राजीव जी, जैसा हमने अपने श्रोताओं को बताया कि ये मेला झिड़ी जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, जो बाबा जित्तो की याद में, ये किसान मेला जो है ये बाबा जित्तो की याद में होता है। तो इस मेले का एक बड़ा आकर्षण हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इसके साथ जो दूसरे विभाग जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के साथ, उनकी तरफ से स्टॉल लगाए जाते हैं, जहाँ पे किसानों को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है, नई से नई चीजें उनके लिए जरूरी होती हैं। उसका किस तरह से रहेगा स्टॉल्स वगैरह, वो आपके पास जानकारी होगी? इस बार पहले से ज्यादा नंबर ऑफ में स्टॉल्स होंगे, सभी डिपार्टमेंट के स्टॉल्स होंगे। और जैसे आपने बात की एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की, तो हर बार की तरह उसमें जो बेस्ट प्रोड्यूस होता है किसानों का, चाहे वो सीरीज क्रॉप्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, कोई भी हो, उनका वहाँ पे डिस्प्ले होता है और उसमें कंपटीशन होता है। यहाँ ऑफिशियल एक्सपर्ट की कमेटी बनी होती है, जिस भी किसानों को फिर वो सेलेक्ट करते हैं वहाँ से 5 बेस्ट, जिनका बेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको बाद में रिवार्ड किया जाता है। इसी तरीके से जितनी भी नई स्कीम्स हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसको डिस्प्ले किया जाता है किसानों की अवेयरनेस के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता उसके बारे में, अवेयरनेस फैले उन टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निक्स के बारे में जो प्रोड्यूस को बढ़ाती हैं और किसानों के लिए लाभदायक हैं। इसी तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर और इसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रोविजन रहेगा। इसी तरह सेल काउंटर्स भी वहाँ पे रहेंगे, जो भी किसान अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, उसकी मार्केटिंग भी वहाँ पे कर पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे। जो न्यू मशीनरी वगैरह टूल्स होंगे वहाँ वो डिस्प्ले किए जाएंगे। जिनका बेस्ट, मैंने जैसे आपको बोला हो किसानों का, उनको वहाँ पे रिवार्ड भी किया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा। 5 किसानों को डोगरा पगड़ी पहनाई जाती है इज्जत अफसाई के लिए। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर का भी उनके एग्जीबिशन कम सेल जो होते हैं, जो उनकी टूल्स टेक्नोलॉजी मशीनरी डिस्प्ले करने के लिए। इसी तरह हॉर्टिकल्चर की जो स्कीम्स की, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी पूरी किसानों को दी जाएगी। सेल काउंटर्स भी रहेंगे उनके, जैसे स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे अभी चल रहा है, तो स्ट्रॉबेरी वहाँ पे अपनी सेल भी कर पाएंगे, तो बढ़िया रहेगा वहाँ पे। श्रोताओ, SDM मढ़ श्री राजीव कुमार खजूरिया जी से की गई बातचीत अभी जारी है। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं मेला झिड़ी के संबंध में और हमें जानकारी दे रहे हैं SDM मढ़ श्री राजीव कुमार खजूरिया।
राजीव जी, जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और जो श्रद्धालु वहाँ पे आए होंगे उनको बाबा जित्तो जी की जीवनी के बारे में जागरूक किया जाता है। भजन होते हैं, कारकें होती हैं, ड्रामा होते हैं, तो उसका भी पूरा इंतजाम है। उसका इस बार मैं कहूंगा कि पहले से ज्यादा ध्यान रखा गया है और इस बार स्पेशल अट्रैक्शन रहेगी हमारी। वो हम इस बार बाबा जित्तो जी और बुआ कोडी और साथ में माता वैष्णो देवी जी पे लेजर शो यहाँ करवा रहे हैं। बेंगलोर से हमारी टीम आएगी और वो उस पर लेजर शो करेगी। करीब करीब 10-12 मिनट का वो शो होगा। शाम को डेली 3-4 बार हुआ करेगा पूरे मेले में। उसमें वो पूरी जीवनी जो बाबा जित्तोमल का सफर रहा घाट से लेके यहाँ तक का, बाद में जो उन्होंने सुप्रीम बलिदान जो दिया अपनी लाइफ का किसानों की काज के लिए, पूरा हम जो है इसी तरह से बुआ कोडी की भी लाइफ के बारे में और माता वैष्णो देवी की भी कहानी जो है वो हम लेजर शो के द्वारा अपने दर्शकों के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और चलता रहेगा शाम को। इसी तरीके से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनके करीब करीब 10-12 बड़े बड़े यहाँ पे LED पैनल्स लगेंगे जिसपे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो आजादी का अमृत महोत्सव उसमें जो एक्टिविटीज हुई इंपॉर्टेंट, जो विजिटर्स के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो वहाँ पे राउंड द क्लॉक डिस्प्ले होगा। देशभक्ति के थीम पे आइटम्स वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, डोगरा की रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उस पे भी कुछ आइटम्स होंगी, वो डिस्प्ले होगा। कल्चरल डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है, हम टीम्स मंगवा रहे हैं जो लोकल हमारे फोक आर्टिस्ट हैं। जैसे आपने बात की माता की बेंटें, फोक सॉन्ग जैसे बाक है, कर्क है, सुहाग है ना, जितरू है, जागरना होता है, तो वो हम यहाँ पे करवाएंगे। शाम को 1.5-2 घंटे वो भी चला करेगा। संस्कृत श्लोक उच्चारण का भी इस बार पहली बार हम एक कंपटीशन करवाएंगे। हमने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया है ताकि ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति की, इनसे कहीं ना कहीं कुछ दूरी जो आस्ता हो रही है उसको दोबारा इन चीजों को पुनः जागरण करने के लिए और अपने जनरेशन को इन सब चीजों को दोबारा इसके बारे में जागरूकता के लिए हम जैसे संस्कृत श्लोक उच्चारण कंपटीशन भी कराएंगे। डोगरा पगड़ी वियरिंग कंपटीशन भी इस बार हम रख रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो बाकी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो DIC है, वेटनरी है, जम्मू कश्मीर EDI है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सभी स्कीम्स के बारे में वहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है उनके बारे में। जी जी जी। इस बार हाँ, अम्यूजमेंट पार्क, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत बड़े पैमाने पे होंगी। आनंद का भी पूरा ख्याल रखा गया वहाँ पे, रिक्रिएशन का, जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे तो ये इस बार हाँ बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल, जैसा कि राजीव जी आपने पूरा विवरण दिया, पूरी तफसील के साथ जानकारी दी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो है वो आएंगे, बाबा जित्तो बुआ कोडी को शीश नवाएंगे और सबकी खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, दुनिया की खुशहाली के लिए दुआ मांगेंगे। इस जानकारी के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी सभी श्रद्धालुओं से यही आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पे आए, बाबा जित्तो जी और बुआ कोडी के दर्शन के लिए आध्यात्मिक आनंद भी उठाएं, पूरा एंजॉयमेंट भी करें और खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, ये थे राजीव कुमार खजूरिया, SDM मढ़, जो हमें जानकारी दे रहे थे झिड़ी मेला के संबंध। उम्मीद है हमारी युवा पीढ़ी इस मेले में भाग लेकर के अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होगी। शुभ प्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात कार्यक्रम। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की थी।